हेलो एवरीवन। तो देखो राउल्स लॉ क्या बताता है। राउल्स लॉ ये बताने के लिए मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले मैं कंटेनर वन, इसमें मैं कंपोनेंट वन ली हूँ और ये कंटेनर टू कंपोनेंट टू ली हूँ। कंटेनर वन में कंपोनेंट वन को अगर मैं हीट करती हूँ तो यहाँ पे प्योर कंपोनेंट वन का वेपर प्रेशर दिखेगा, यानी पी नॉट वन में प्योर कंपोनेंट वन को पकड़ रही हूँ। और यहाँ सिर्फ कंपोनेंट टू को जब मैं हीट करूंगी तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होंगे सिर्फ कंपोनेंट टू के वेपर प्रेशर होंगे, यानी पी नॉट टू। अब क्या किए हैं, दोनों कंपोनेंट को वी विल मिक्स, यानी ये सोल्यूशन का कंपोनेंट है, सॉल्यूशंस में दोनों मिक्स किए हुए, बाइनरी सोल्यूशन है। अब इसको अगर मैं हीट करूंगी, इसके यहाँ पे जो वेपर प्रेशर फॉर्म होंगे दैट इज टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यानी इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। अब आ जाती है राउल्स लॉ की बात। राउल्स लॉ बोल रहा है अगर एक मिक्सचर में वेपर प्रेशर P टोटल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी ये P1 यहाँ किसके प्रोपोर्शनल है और P2 किसके प्रोपोर्शनल है। तो P1 इसके मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट वन के साथ प्रोपोर्शनल है और P2 कंपोनेंट टू यानी X2 के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी P1 इक्वल्स टू X1 कांस्टेंट है, उसी का प्योर का वेपर प्रेशर P01 एंड P2 इज इक्वल्स टू P02 इनटू X2। अगर ऐड करने से P टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2, तो P टोटल इक्वल्स टू P1 की जगह हम लोग लिखेंगे P01 इंटू X1, P2 की जगह लिखेंगे P02 इंटू X2। अब X1 और X2 को मिला के क्या होता है 1, तो दैट्स व्हाई वी विल पुट in place of x1 1 minus x2 और instead of 2 यहाँ x2 ही रखेंगे। फिर फाइनली इसको थोड़ा ओपन कर दो, इसका आंसर क्या आएगा P01 इंटू x2 प्लस P02 इंटू x2। अब देखो कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, कॉमन ले लो, x2 कॉमन ले लो तो आएगा P02 माइनस P01। तो देखो ये P टोटल आएगा और राउल्स लॉ हम अपने को ये बता रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी 1 है तो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ प्रोपोर्शनल है, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर 2 है तो कंपोनेंट 2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू।